शुरू करेंगे। राजीव भाई गुप्ता जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं, आपसे आग्रह करूँगा आपको बुला दें। और कृष्णन भाई आप भी आ जाए और राजीव भाई को माले अर्पित करें। यह सत्र तेलंगाना के यादगिरी में होना निर्धारित हुआ था, लेकिन आप सभी को पता है कोरोना के कारण जो है उसको रद्द किया गया। पहली बार 7 वर्षों तक निरंतर यह सम्मेलन चलते हुए ये 8वां सम्मेलन जो है इसको रद्द करना पड़ा। आज से नए सत्र की जैसे शुरुआत होगी इसी संदर्भ में सम्मेलन का सूक्ष्म रूप यहाँ पर रखा गया, सभी लोगों को बताया गया, रद्द किया है। हमें मालूम था फिर भी कुछ लोग आएंगे और उतने लोग नहीं कर सकते थे, और दूसरी बात थी ये तूफान के कारण भी रद्द किया। ये तूफान आने वाला है, इस तरह से बहुत सूक्ष्म रूप में जो है 3 दिन ये सम्मेलन चलेगा। और ये इधर एक और आसन लगे अमृतेश आदर इधर यहाँ से हमें एक नया रास्ता जो है चुना है, भाषण ले लो। यहाँ से एक नया रास्ता भी चुनना है और एक नए प्रकार के शोध का भी शुरुआत यहाँ से करेंगे 8वां सम्मेलन से, और वो है छोटे बच्चों का ग्रुप। मैत्री, रचना, सृजना खड़े हो जाओ और इसके का जो शुभारंभ है वो शिव पुराण के उच्चारण से शुरू करो। जोड़ लो इधर इधर मुख करते हुए और शुरू करो। नमः शिवाय वाले आ
மூடி மனம் சோர்ந்து வாயில் குளிலை மலங்க மதனைந்தும் பஜனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்து அன்பாகி கசிந்து உள்ளும் நலந்தான் இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன்மேல் வந்தருளி கடல்கள் காட்டி நாயின் கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயே சிறந்த தயவான தத்துவனே மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே தேசனே தேனாரமுதே சிவபுரனே பாசமா பட்டரித்து பாறைக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெருமானே ஓராதாருள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராயுருக்கிய நாதிராய் என்றானே இன்பமும் துன்பமும் எல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் எல்லையுமானே சோதியனே துன்னிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆரியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூர்த்தே மெய்யானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தை நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரியே பேரொழியே ஆற்றென்பவெல்லமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோன்ற சுடரொளியாய் சொல்லாத நொன்னுணர்வார் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வல்லறிவாம் தேற்றனை தேற்ற தெளிவேலும் சிந்தனையுள் ஊற்றான முன்னாள் தேற்ற விகார விளக்குவனை நோக்கிடப்ப ஆயே மையா அருணையோர் என்றென்று போற்றி புகழ்ந்து பொய் கெட்டு மையானால் மீட்டிங்கு வந்து பிறவி சாராமே கல்ல புறம்பை கட்டளைக்கு வல்லானே நள்ளிருள் நாட்டம் பைந்தாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அல்பானே ஓதென்று சொல்லற்கு அறியாமை சொல்லி திருவழிக்கு சொல்லிய பாட்டின் புலன்கள் சொல்லுவார் செல்வார் சிவபுரத்தின் உன்னார் சிவனடிக்கே பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து अकेले आए भुवनेश्वर एक दिवसीय सत्र के बारे में कोई जानकारी शब्दी भाई आप बैठ के आज जैसे आप जानते हो कि ये 3 दिन हम हर साल राजू भाई के जन्मदिन और पुण्यतिथि के याद में अलग अलग जगह पे मनाते हैं। इस बार कोविड और जो स्टॉर्म आया उसके वजह से रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे चेन्नई में गुरुकुल में मनाया जा रहा है। तो सुबह का जो पहले अपना सत्र रहता है उसमें
आज गुरु जी का व्याख्यान होगा। उसके बाद शाम को वापस गुरु जी का व्याख्यान हो सकता है। कल सुबह फिर से सुबह के सत्र में गुरु जी का व्याख्यान होगा और वैसे ही जैसे आज शाम को व्याख्यान है वैसे ही शाम को व्याख्यान भी हो सकता है। परसों के दिन आखिरी दिन है, उस दिन भी ऐसा ही कुछ कार्यक्रम रहेगा। उसमें अलग अलग विषय हो सकते हैं। आज का जो विषय है वो एक नया विषय है जिसके ऊपर गुरु जी व्याख्यान देंगे। कल का विषय जो है वो अपने गुरुकुल यहाँ की जो व्यवस्था है, गुरुकुल शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होगी। और तीसरे दिन भी शायद गुरुकुल की जानकारी और कोई विषय हो सकता है। यहाँ से एक जो नई शुरुआत कर रहे हैं बच्चों के गुरुकुल का, तो इस बारे में बताइए। मेरे ख्याल से बताइए, मैं तो बिल्कुल करूँगा इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है 8वें वर्ष से। ये क्या प्रयोग है? मैं तो आऊँगा, मैं उस पर कल बात करूँगा। इसलिए आज जो है 3 दिन के सत्र का जो मुख्य विषय है छोटे बच्चों का गुरुकुल, उस पर एक संक्षिप्त जानकारी आपको। ये जो राजू भाई का सपना था, ये ऐसा गुरुकुल हो जहाँ पे ऐसे बच्चे तैयार किया जाए जिनको भारतीय विद्या, भारतीय कला में निपुण किया जाए और उस सपने को साकार करने के लिए अपने गुरुजी और गुरु माता ने जो मेहनत और परिश्रम किया, उसका आज स्वरूप हम यहाँ पे देख रहे हैं। राजू भाई चाहते थे कि भारत वापस भारतीयता के आधार पर खड़ा हो। वो तभी हो सकता था जब हमारे बच्चे को भारतीयता क्या है वो पता चले, हमारी संस्कृति क्या है वो पता चले। आज के इस युग में जो शिक्षा मिल रही है, वो सारी शिक्षाएं अंत में सर्टिफिकेट की ओर ही लेके जाती है। किसी भी बच्चों को आप पूछें कि 10वीं में क्या सिखाया, वो शायद ही उसको याद रहेगा 10वीं पास करके 5 सालों के बाद। या आप ग्रेजुएशन भी पूछें कि उन्होंने क्या सीखा था 12th में, शायद ही उनको याद रहेगा। तो ऐसे में भारत वापस से खड़ा हो सकता है, वो बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था। तो ऐसा एक गुरुकुल हो यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो खुद आगे जाके इस भारत को खड़ा करने में मदद करे। इसलिए ये जो प्रयास किया गया है उसमें आज हमने खुद देखा
कि ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे लगता है उनको तकरीबन 3 महीने हुए होंगे, इनकी शिक्षा प्रारंभ होके और ये जो शिव पुराण आपने सुना वो तकरीबन 95 सूत्रों का है, 97 सूत्रों का है और इनको पूरा कंठस्थ है। ये तो शुरुआत है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ विचार है कि ऐसे बच्चे यहाँ पे आएं, पढ़ें, सीखें और भारत भर ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो व्यवस्था की है वो इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिनके माता या पिता या कोई भी दोनों में से एक गव्य सिद्ध हो गए। सबसे प्रायोरिटी ये है कि इनके माता पिता में से कोई भी एक गव्य सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इनकी जो एडमिशन की उम्र है वो लगभग 10 साल के आसपास ±2 वो होगी। बच्चे यहीं पे रहेंगे, सीखेंगे। पेरेंट्स चाहे तो साल में 2 बार आके मिल सकते हैं। ये होगी उनकी बच्चों के एडमिशन के बाद। यहाँ पे इनके लिए क्या क्या सुविधा है? इनके लिए एक तो बच्चों के लिए अलग से रूम्स है, हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल्स अलग है, गर्ल्स हॉस्टल्स अलग है। इनकी देखभाल के लिए यहाँ पे कुछ माताएं हैं, कुछ भाई हैं जो इनकी देखभाल करेंगे। इनकी कक्षा के लिए अलग अलग गुरुजी तय किए हुए हैं। जैसे कि आपने जो सुना शिव पुराण, ये सिखाने के लिए गुरुजी ऑलरेडी एक तय हैं, वो आते हैं, सिखाते हैं। ये तमिल में इनको सिखाया गया है। यहाँ पे प्रमुख रूप से 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, एक तमिल, संस्कृत और आगे बढ़ने के लिए, मतलब कंपटीशन में खड़ा रहने के लिए इसका भी ध्यान रखा हुआ है कि बच्चों को इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो इसके लिए उनको इन तीनों भाषा में निपुण किया जाएगा। पहले साल में उनका 2 साल तो सिर्फ भाषा पे प्रभुत्व आने के लिए इनके ऊपर गुरुजी जो होंगे वो अपना समय व्यतीत करेंगे। उसके बाद इनके अलग अलग विषय शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इनको कला विद्या, इसमें आर्ट, ड्राइंग है, नृत्य कला है, संगीत है, ये सिखाया जाएगा। इनका शरीर भी फिजिकली फिट रहे, इसके लिए इनको कलाईपट, ये भी विद्या सिखाई जाएगी। वैदिक गणित जो आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनका गणित एकदम परफेक्ट था, वो इससे हमको पता चलता है कि हमारे जो पुरातन मंदिर हैं वो ऐसे ऐसे मंदिर हैं आज के आर्किटेक्ट इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो तभी हो सकता है जब हमारा विज्ञान, गणित
स्ट्रॉन्ग हो, तो वो वैदिक गणित से ही आ सकता है। तो ये वैदिक गणित उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद उनके मूल विषय जो रहेंगे वो रहेंगे चिकित्सा। यहाँ पे अलग अलग विषय चिकित्सा पे उनको लिए जाएंगे और इनको प्रैक्टिस मिले, इसके लिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी खोला जाएगा जो तकरीबन 100 बेड के आसपास रहेगा। और ये हॉस्पिटल मुख्य नए संस्कार के साथ संस्कारित बच्चे जिसको हम कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे पैदा करने के लिए भार दिया जाएगा। और इन बच्चों को ये रेडीमेड यहाँ पे अनुभव मिलेगा फर्स्ट हैंड। और ये बच्चे वैसे ही होंगे जैसे इनके माता पिता, या आगे जाके उस समाज के लिए कुछ कर सकें, वो ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर संस्कार किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक होंगे उनके लिए ये हॉस्पिटल खुला रहेगा। बच्चों के खाने पीने पे बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ पे पूरा बागीचा ही है जिसमें सारे फल लगाए हुए हैं। आम तकरीबन मुझे लगता है 50 से ज़्यादा इधर आम लगाए हुए हैं, अलग अलग 400 के आसपास आम लगाए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग जाति के। नारियल के पेड़ भी लगभग उतने ही होंगे शायद, बहुत नारियल पेड़ लगाया है। जामुन लगाया है, कटहल लगाया हुआ है, सीताफल, रामफल, बादाम, अमरूद के पेड़ बहुत लगाए हैं। ये तो फल की बात होगी। केले भी हैं, पपैया भी हैं, अनार भी हैं। जिस मौसम में जो फल लगेगा वो सब सारे के सारे फल, और इस क्षेत्र में जो फल लगते हैं वो सारे के सारे फल यहाँ पे उगाए हुए हैं। साथ में बगीचा भी होगा फूलों का, अलग अलग फूल लगाए हैं। वनस्पति के भी पेड़ हैं, जो औषधि के पेड़ हैं वो भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे स्वरूप ऐसा है कि पेड़ की छांव से ये पूरा यहाँ का जो परिसर है वो पूरा भर जाएगा, इतने पेड़ लगाए हुए हैं। बच्चों के खाने के लिए पूरा जैविक खाना, इसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे चावल उगाए जाते हैं। वैसे ही उसके साथ कड़धान्य, जिसको धान्य बोलते हैं, वो भी जैविक ही उगाए जाएंगे। बच्चों को खेलने के लिए एक अखाड़ा टाइप बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी रेती और नरम मिट्टी रहेगी। साथ में एक छोटा सा मैदान भी रहेगा जहाँ पे वो अपने भारतीय खेल खेल सके, जैसे कि हॉकी है, खो खो